हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर 3 केमिस्ट्री 11th क्लास का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिस पे रीजनिंग क्वेश्चंस आपके नीट में, आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, जो आपके सितंबर के एग्ज़ाम होंगे उसमें, या जेई के एग्ज़ाम में रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। क्लियर? नाम है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेसिकली इस चैप्टर के 3 लेक्चर मैं शूट कर चुका हूं। ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा बेस से लेके ऊपर तक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं देख के बेटा जी। देखिए, इससे पहले जो टॉपिक है वो आपका था आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब किसी भी एलिमेंट से मैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहर से जो एनर्जी अप्लाई करता हूं वो क्या होती है? वो क्या होती है भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी अप्लाई कर रहा था मैं किसी भी एलिमेंट पे, वो थी मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं क्या करूंगा? मैं किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो एनर्जी लगेगी या निकलेगी, एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब सपोज मेरे पास है क्लोरीन है मेरे पास। क्लोरीन क्या है भाई? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं? जनरली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी। ये आपको बेसिकली चेक करना है इसके अंदर। क्लियर? ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी जो था उसमें इलेक्ट्रॉन जो था आपका निकल रहा था आउटर मोस्ट शेल से, आइसोलेटेड था उस टाइम और वो गैसियस स्टेट में था। ठीक है? तभी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। सेम यहां पे भी ऐसा ही होगा भाई। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऐड होगा वो आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है? उस टाइम पे वो एलिमेंट गैसियस स्टेट में होना चाहिए। यहां गैसेस में तो होगा ही भाई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं? नॉन मेटल्स आर गैस जनरली। हाँ कि ना? ठीक है? क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is defined as the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. ठीक है? isolated gaseous atom. During the addition of an electron, energy can either be released or absorbed. मतलब कहने का है इलेक्ट्रॉन, अभी आप ये किस्सा सुन लोगे और समझ जाओगे कि भाई ये एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों क्यों कह रहा है। मतलब इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग, रिलीज के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगी भाई? एंडोथर्मिक होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो दोनों केसेस आप अभी समझ लेंगे, बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। क्लियर? ओके। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं आपका फ्लोरीन का। फ्लोरीन एग्जांपल लेता हूं बेटा जी। फ्लोरीन, ठीक है? एग्जाम्पल फर्स्ट है फ्लोरीन। एग्जाम्पल फर्स्ट है बेटा जी आपका फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन इज F। क्या होता है भाई? F 2,7 की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है? और फ्लोरीन जो होता है वो गैस ही होता है। ठीक है? अब मैं क्या करता हूं भाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, तो ये क्या बन गया? F नेगेटिव। क्या बन गया? F नेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई भाई? अब 2,7 थी, अब एक इलेक्ट्रॉन अटैन करके ये हो गया 2,8। क्या ये अब इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये एक नोबल इलेक्ट्रॉनिक गैस की कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। वो है नियोन, है ना? नियोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन, सेम एज, है ना? सेम एज। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन ने भाई एक इलेक्ट्रॉन लिया और वो स्टेबल हो गया। फ्लोरीन, कोई भी एलिमेंट जब न्यूट्रल है, अभी ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इस पे आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन है जो कि 9 प्रोटॉन के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है।
क्या है भाई ये न्यूट्रल। और कोई भी न्यूट्रल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट जब एनायनिक फॉर्म में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, न्यूट्रल से एनायनिक, तो उस टाइम उसमें से एनर्जी क्या होती है, निकल जाती है। क्या होती है, एनर्जी हमेशा निकलती है। कोई भी न्यूट्रल जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम हमेशा क्या होता है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलती है मतलब डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी होता है। इसका मतलब इस टाइम जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। मतलब जो भाई एनर्जी थी उसमें से निकल गई, निकल गई मतलब कितनी होगी, कम होगी ना, कम इज नेगेटिव, कम इज नेगेटिव। इसका मतलब इस टाइम ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्या बेटा, एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। क्लियर है। अभी ये तो फ्लोरीन का केस है पहला, क्लियर, जल्दी फास्ट नोट करिए इसको। अभी जो पहला केस है उसमें क्या हुआ भाई, एनर्जी निकल गई। क्या हो गई, एनर्जी निकल गई, एनर्जी निकल गई। यहां पे अगर आपने देखा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो प्रोटॉन जो होते हैं भाई, अगर सपोज मैं इसको एटम मान के चल लूं कि ये भाई मेरा न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है मेरा, ये सेकंड ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कितने, 9 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है, ठीक है, और जो अट्रैक्शन है वो दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। क्लियर है, पक्का। ठीक है, तो ये फ्लोरीन का केस हुआ। अब फ्लोरीन सेकंड इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो स्टेबल बन चुका है। क्या बन चुका है, स्टेबल। अब देखिए दूसरा किस्सा इसका, देखिए बेटा, दूसरा एग्जाम्पल 2, ध्यान से, ऑक्सीजन। इसके नीचे वाले लेके चलते हैं। फ्लोरीन के नीचे वाला कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसमें। तो ऑक्सीजन ले लिया मैंने, वो गैस में है, 2,6 की कॉन्फ़िगरेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया और ये न्यूट्रल से बन गया O नेगेटिव गैस, और 2,7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गलत है, सही है, बिल्कुल सही है। अभी ये फिर से न्यूट्रल से एनायनिक बना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन 8 थे जो कि बराबर थे 8 प्रोटॉन के। किसके, 8 प्रोटॉन के। किसके, 8 प्रोटॉन के बराबर थे। क्लियर। मतलब यहां पे जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है, मतलब R फॉर रिपल्शन बराबर है अट्रैक्शन के, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है। क्लियर। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे गए तो ये क्या होगा, एनायनिक हो गया। एनायनिक हो गया मतलब न्यूट्रल से जब एनायनिक हुआ, तो उस टाइम एनर्जी आई कि निकली, एंडो और एक्सो। मैंने बोला हमेशा कि जब भी आप न्यूट्रल से एनायनिक में जाएंगे तो हमेशा एनर्जी क्या होगी, निकल जाएगी। क्या होगी, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी, नेगेटिव। प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। परफेक्ट है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है। क्या ये अभी स्टेबल हो गया भाई इलेक्ट्रॉन लेके, नहीं, अभी तो एक और ले सकता है। तो सेकंड स्टेप में, ये स्टेप 1 था बेटा, स्टेप 1 मान लिया इसको हमने। अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 देखिए। अगर मैं कहूं कि O नेगेटिव जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, यहां पे अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 है, प्रोटॉन वो कम है। इसका मतलब यहाँ पे जो R है वो ज्यादा है A से, समझ आ रहा है। यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, किससे, अट्रैक्शन से, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, जहाँ प्रोटॉन ज्यादा होंगे वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। क्लियर। और आप डाल क्या रहे हो भाई, यहाँ पे पहले से रिपल्शन है किस किस के बीच में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में ज्यादा रिपल्शन होगा। और आप डाल क्या रहे हो, फिर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। यहाँ पे किसकी वजह से रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और जो आप डाल रहे हो वो भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। भाई इसमें पहले से ही जब रिपल्शन है तो ये, और किसकी वजह से रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, फिर ये और इलेक्ट्रॉन को लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा। लेकिन ये O2 नेगेटिव बनेगा तो जरूर, और ये 2,8 की कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये लेगा ऐसे
कि भाई अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ फेंकूं इसके अंदर तो ये घुस जाएगा अंदर, हाँ कि ना, है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ में अगर डालूंगा इसके अंदर तो मैं एनर्जी दे रहा हूं कि निकल रही है, दे रहा हूं, तो प्रोसेस क्या होगा अब, एंडोथर्मिक। क्या होगा, एंडोथर्मिक। समझ आया बेटा, एंडोथर्मिक। इसीलिए बोल रहा है वो कि निकलेगी भी और एब्जॉर्ब भी होगी। समझ आ रहा है कहने का मतलब, क्लियर है बेटा, पक्का ना, परफेक्ट। जल्दी लिखिए, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ डाली गई है इसको, ठीक है, तभी इसने एक्सेप्ट किया, वरना ये करता ही नहीं एक्सेप्ट। क्लियर है, इसलिए बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो पहला स्टेप होगा, जो न्यूट्रल से एनायन बनेगा, उसमें तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, लेकिन उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उसमें एंडोथर्मिक होगा, सारा का सारा एंडोथर्मिक। इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड होके ये स्टेबल बन गया बेटा, स्टेबल बन गया ना। नियोन गैस की कॉन्फ़िगरेशन, नियोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, फास्ट, जल्दी 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 बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसका पहला एग्जांपल आपका फ्लोरीन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया बेटा, तीसरा लेके चलते हैं आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ऐड होंगे। कितने, पहले में 1 हुए, दूसरे में 2 हुए, तीसरे वाले में 3 होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बेटा। देखिए एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 कौन सा है, क्या है बेटा, बोलो, नाइट्रोजन 7 ना, 7 एटॉमिक नंबर। देखो ये नाइट्रोजन है मेरे पास, ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2,5 की। क्लियर है बेटा, न्यूट्रल है भी, हाँ कि ना बोलो, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है। 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसने तो ये बन गया N नेगेटिव गैस में, और ये भी गैस ही है बेटा जी, ठीक है, और ये 2,6 की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब न्यूट्रल से एनायन बना, न्यूट्रल से एनायन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एनर्जी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, आप पैसे आप बोलोगे भाई क्यों निकल रही है एनर्जी, आपने पूछा नहीं। अच्छा सपोज मैं ऐसे लेके चलता हूं, मेरे पे अंडा है, ठीक है, ये मेरे पास एक कमरा है ये मेरे पास एक कमरा है, और एटम को मैं अंडे की तरह मान के चलता हूं, ठीक है। 100 अंडों को मैं एक साथ तोड़ दूं, और मैं सपोज इनिशियली बोलता हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से, इस कमरे का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है मान लेता हूं, ठीक है, और एक साथ मैं इसके अंदर 100 अंडों को तोड़ दूं, ठीक है, तो क्या लगता है इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ने, कहां, क्यों बढ़ा, क्योंकि उसके अंदर जो अंडे के अंदर, आग के अंदर एनर्जी थी वो एटमॉस्फेयर में आ गई है। तो ये तो हुआ, मतलब कोई भी चीज अगर अपनी स्टेबल से, स्टेबल मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी को ब्रेक करके एनायनिक फॉर्म में जा रही है, उसकी स्टेबिलिटी टूट रही है, तो मतलब वो एनर्जी को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ आया ना क्या कह रहा हूं मैं। अब ये अभी स्टेबल तो हुआ नहीं भाई, अब इसका ये तो पहला स्टेप था, स्टेप 1। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2, ये 1 2,6। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन लिया बेटा जी इसने, और ये बन गया नेगेटिव 2। यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर था। यहां पे क्या फिर वही है, नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है प्रोटॉन से, तो इसका मतलब है यहां पे जो रिपल्शन होगा, आर फॉर रिपल्शन, वो अट्रैक्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब, और रिपल्शन किसके बीच में है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के, और आप डाल क्या रहे हो, फिर से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो क्या इजीली लेगा, नहीं। लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के साथ फेंकोगे तो वो फटाक से उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर, मतलब जो यहाँ पे ये तो डेल्टा एच आपका नेगेटिव था यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा बेटा जी, पॉजिटिव। क्लियर, और ये हो जाएगा एंडो, यस और नो, एंडोथर्मिक। परफेक्ट है, समझा दो किसी को भी। फिर क्या ये स्टेबल हुआ, क्या ये स्टेबल हुआ बेटा, नहीं हुआ स्टेबल, क्या नहीं हुआ। स्टेप 3 इसका, स्टेप 3, अब ये N2 नेगेटिव है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2,7 की। अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले एक ही ज्यादा था इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगा और ज्यादा होगा, हाँ कि ना, अट्रैक्शन, जल्दी बोलो, इसलिए 2 बार बना दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे और ज्यादा रिपल्शन है, तो इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए और ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, फेंकनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे ये ज्यादा एंडो होगा कि ये ज्यादा एंडो होगा, नीचे वाला और ज्यादा एंडो होगा।
क्लियर है? परफेक्ट बेटा। तो ये बन जाएगा आपका N3 नेगेटिव इन गैसियस स्टेट, डेल्टा H इज पॉजिटिव और मोर पॉजिटिव, क्लियर है? और ये क्या होगा? मोर एंडोथर्मिक, यस और नो? एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर है? मोर एंडोथर्मिक, क्लियर है? फास्ट नोट करिए बेटा जी। पहला वाला हमेशा क्या होगा? एक्सो, बाकी के एंडो। फिर और जितने भी आप इलेक्ट्रॉन आप लेते जाओगे तो उतना इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता रहेगा, प्रोटॉन तो सेम ही है भाई। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो भाई उसमें रिपल्शन ज्यादा क्रिएट होगा, फिर और डालोगे इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली आपको वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी से डालनी पड़ेगी उस एटम के अंदर। इसका मतलब उसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस बढ़ता रहेगा, वो हाईली एंडोथर्मिक बढ़ता रहेगा। क्लियर? फर्स्ट क्लियर बेटा जी? अब ये स्टेबल बन गया, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। स्टेबल ना बेटा? स्टेबल बन गया ये, परफेक्ट है। जल्दी फास्ट, क्लियर? इस पे दो क्वेश्चन है बेटा जो जनरली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन ये है बेटा, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का, क्लियर? और पूछे जाते हैं, याद रखना ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों में से एक आता है पक्का, ये दोनों भी आ जाते हैं। कह रखा है विच वन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईजीई मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? किसकी ज्यादा नेगेटिव है, किसकी ज्यादा नेगेटिव, मतलब कौन ज्यादा एक्सोथर्मिक है, ठीक है? किसकी ज्यादा नेगेटिव है, एफ और ओ। तो एफ और ओ का अभी तो हमने पढ़ा है बेटा, जो अगर मैं एफ से एफ में एक इलेक्ट्रॉन को ले लूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, सही है? सही है? 2,7 से बन जाएगा 2,8, क्लियर है? और ये न्यूट्रल से क्या बन गया? एनायनिक, मतलब यहां पे जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक, हाँ कि ना? लेकिन इसमें, और ये स्टेबल बन गया, ये अब और इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं बेटा। लेकिन क्या ऑक्सीजन में भी ऐसे ही होगा? ऑक्सीजन ये गैस में था, एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने और ये O नेगेटिव में हो गया, हाँ कि ना? इस टाइम ये डेल्टा H नेगेटिव है, हाँ हम भी कह रहे हैं भाई नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जब दूसरा, क्योंकि अभी तो ये 2,6 था, अब ये 2,7 हो गया, स्टेबल तो हुआ नहीं, अभी एक और इलेक्ट्रॉन लेगा O नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने और लिया तो O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, 2,8 कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर जाएगा तो एनर्जी निकलेगी कि आएगी? आएगी, क्योंकि यहां पे ज्यादा रिपल्शन है, क्लियर? तो इस टाइम पे डेल्टा H जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पे तो पूरा का पूरा नेगेटिव है, ठीक है? लेकिन यहां एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इन दोनों को जब ओवरऑल लोगे तो ये कम नेगेटिव होगा, क्या होगा? कम नेगेटिव, क्लियर है? और ये ज्यादा नेगेटिव होगा, क्लियर है? क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही क्या है यहाँ पे? एक्सोथर्मिक, क्लियर? तो ज्यादा मोर नेगेटिव इसकी होगी, मोर नेगेटिव, क्लियर है? देखिए पढ़ते हैं सॉल्यूशन। F will have more negative electron gain enthalpy because in going from O to F, जब हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन की साइड में जाते हैं, the atomic size decrease, हाँ भाई सही है, atomic size decrease and the nuclear charge increases, ठीक है? फ्लोरीन पे जो प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो उसका न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा, उसे न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं, ठीक है? both these factors make the value of electron gain enthalpy of fluorine more negative because they tend to increase the nuclear pull for the incoming electron. क्लियर है? क्लियर? वो जल्दी खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। कौन जल्दी खींच लेगा भाई? ये फ्लोरीन पे ज्यादा प्रोटॉन है तो फटाक से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो देना ही नहीं पड़ रहा ना आपको, तो आपको देना ही नहीं पड़ रहा इलेक्ट्रॉन, वो तो फटाक से, उस पर ज्यादा, इस पे 9 प्रोटॉन है, इस पे 9 प्रोटॉन है, इस पे कितने प्रोटॉन है भाई? 8 प्रोटॉन है। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फटाक से। तो आप दे ही कहां रहे हो? वो तो अपनी साइड से खींच ले रहा है ना? लेकिन इसमें आपको देना पड़ेगा दूसरा वाला। क्लियर है बेटा? क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर? बढ़े आगे नेक्स्ट वाले पे। देखिए बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, एज इट इज ऐसा लिख के आइएगा। क्लियर? समझने के लिए तो बहुत है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि पूछा गया है विच वन हैज मोर नेगेटिव, ईजी अगेन
अब यहाँ पे फ्लोरीन और किसकी बात हो रही है, क्लोरीन। पहले एक ही आपके पीरियड की बात हो रही थी O और F की, अब अलग अलग पीरियड की, तो सेकंड और थर्ड पीरियड की, फ्लोरीन और क्लोरीन का। तो इसके बीच में जो रीजन है वो बहुत प्यारा सा है। यहां मैं फ्लोरीन बना देता हूं बेटा, यहां मैं क्लोरीन बना देता हूं। क्या कॉन्फ़िगरेशन, 2,7 इसकी होती है बेटा जी 2,7,8। क्लियर, इसको बनाता हूं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। क्लियर है पक्का। एक इलेक्ट्रॉन 2, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, सही है। अच्छा मुझे बताइए, अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, इसका साइज आपको समझ आ रहा है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, इसका लार्ज साइज है। 3 एटम में 3 ऑर्बिट है ना, इसमें 2 और इसमें 3 है, इसका लार्ज साइज है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को मुझे इसके सेकंड ऑर्बिट में डालना। भाई एक इलेक्ट्रॉन लेके तो ये भी स्टेबल बन जाएगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन जाएगा, दोनों लेंगे एक एक, लेकिन कौन जल्दी लेगा कौन धीरे लेगा वो देखते हैं। अब देखिए बेटा, यहां पे मुझे बताइए, इसका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पे दूरी ज्यादा है कि यहां पे दूरी ज्यादा है? यहां पे ज्यादा दूरी है, क्योंकि इसका थर्ड ऑर्बिट जो है वो बड़ा है। इसके भी सेकंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी सेकंड ऑर्बिट में, सॉरी थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका थर्ड ऑर्बिट इसके सेकंड ऑर्बिट से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन में जो गैप होगा वो ज्यादा होगा इसके इलेक्ट्रॉन गैप से। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गैप कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ज्यादा गैप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं जल्दी, क्योंकि जाते ही इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, ये रिपल्शन करके इसको वापस फेंक देगा, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे इसका थर्ड ऑर्बिट जो है इसके सेकंड ऑर्बिट से बड़ा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो घुस जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है। तो कौन जल्दी ले गया, कौन जल्दी ले गया, देखिए है ना, कौन जल्दी ले गया, क्लोरीन ले गया। क्लियर। तो देखिए, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन is due to the small size of fluorine atom. As a result there are strong किसकी बात हो रही है, फ्लोरीन की, स्ट्रॉन्ग है ना, छोटा है ना, तो स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिव साइज 2p, सेकंड ऑर्बिट ना, 2p ऑफ फ्लोरीन, एंड thus incoming electron does not experience much attraction. क्लियर है, यहाँ पे का अट्रैक्शन कम होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम ही होगा ना। क्लियर है, तो यहाँ पे फटाक से ले लेगा बेटा। क्लियर। तो ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लेक्चर है, जिसमें आपके ये 2 क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।